अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज़ देख रहे हैं आप। दोपहर 12 बज चुके हैं। ताज़ा उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं ज़ुहूर लोलाबी। तफसीलात से पहले अहम सुर्खियों पर एक नज़र। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। सबसे पहले बड़े और अहम खबर के हवाले से बात करेंगे। बात भारत अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से करेंगे, क्योंकि भारत अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से खासकर जो इंडो पैसिफिक कमांड के नाम तब्दीली का मामला है उस पर तनाज़ा शुरू हो गया है। नाम की तब्दीली पर भारत ने तशवीश का इजहार किया है और अमेरिका ने इंडो लफ्ज़ हटा दिया है, जिसके बाद से ये तनाज़ा शुरू हो गया और नक्शे में POK की मौजूदगी पर भी नया तनाज़ा शुरू हो गया है। अमेरिका ने अपनी इंडो पैसिफिक कमांड का नाम तब्दील करते हुए दोबारा US पैसिफिक कमांड रख दिया है, जिसके बाद खिते में स्ट्रेटेजिक पॉलिसी के हवाले से नई बहस शुरू हो गई है। ये तब्दीली ऐसे वक्त में की गई जब मुबसरीन के मुताबिक अमेरिका और भारत के आला सतही मुज़ाकरात और मुलाकातें मुतवक्का थी, जिसने इस इक़दाम के वक्त और मकसद पर सवालात उठा दिए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कमांड की वेबसाइट पर मौजूद एक नक्शे में पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा जाहिर किए जाने पर भी नई दिल्ली में तशवीश पैदा हुई है, जिसे सफारती हसासियत का मामला करार दिया जा रहा है। पेंटागन हुकाम के मुताबिक कमांड का बुनियादी मिशन और जोग्राफियाई दायरा कार तब्दील नहीं हुआ, जो अमेरिका के मगरबी साहिल से लेकर जनूबी एशिया की मगरबी सरहदों तक फैला हुआ है। तमाम तजियाकारों का कहना है कि यह अलामती तब्दीली अमेरिका की एशिया पॉलिसी में मुमकिन तवाज़ुन की तब्दीली की तरफ इशारा हो सकता है, खुसूसन चीन और जनूबी एशिया के तनाज़ुर में। और इस हवाले से जो US इंडो पैसिफिक कमांड था उसका नाम तब्दील करके इंडो लफ्ज़ को हटा दिया गया है और US पैसिफिक कमांड नाम रखा गया है, जिसको लेकर के भारत ने इस पर तशवीश का इजहार किया है। और मामला नक्शे को लेकर के भी है, क्योंकि नक्शे में POK की मौजूदगी है, जिसको लेकर के ये तनाज़ा मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर गया है। और इस हवाले से भारत और अमेरिका के दरमियान ये नई पेशरफ्त हुई है, जिसको लेकर के अब रद्द-ए-अमल का इंतज़ार है और ये मामला मज़ीद पेचीदगी इख्तियार कर गया है। और अमेरिका भारत ताल्लुकात के हवाले से ये बड़ी खबर, जहाँ पर नक्शे में POK की मौजूदगी पर तनाज़ा हुआ है और इंडो लफ्ज़ हटाने पर भी तनाज़ा जो है वो मज़ीद गहरा हो गया है। बात अमेरिका भारत ताल्लुकात के हवाले से हो रही है, तो आगे बढ़ते हैं और एक अहम और बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं। और आपको बता दें कि भारतीय फ़ौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो पाकिस्तानी शहरी को गिरफ्तार किया था, अब उसे वतन वापस भेज दिया गया है। पाकिस्तानी शहरी को वापस पाकिस्तान भेज दिया गया है। LOC पार करने इस नौजवान ने LOC को पार किया था और उसके बाद इंसानी बुनियादों पर पाकिस्तानी शहरी की वापसी का फैसला हुआ है। ज़रूरी कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद इसको वापस भेजा गया, पाकिस्तानी फ़ौज के हवाले कर दिया गया। और आपको याद होगा कि कुपवाड़ा के समारी गांव से इस शख्स ने LOC अबूर की थी, लेकिन अब इसे बहिफाजत वतन वापस यानी पाकिस्तान वापस भेज दिया गया है। भारतीय फ़ौज ने कहा कि लाइन ऑफ कंट्रोल LOC अबूर करके जम्मू कश्मीर में दाखिल होने वाले एक पाकिस्तानी शहरी को तमाम ज़रूरी कानूनी कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद वापस पाकिस्तान भेज दिया गया है। चिनार कोर के मुताबिक मज़कूरा शख्स जो खैबर पख्तूनख्वा का रिहायशी है, 12 जून 2026 को कुपवाड़ा के समारी गाँव में LOC अबूर करने के बाद इसे हिरासत में लिया गया था। फ़ौज ने बताया कि तमाम ज़रूरी रस्मी कार्रवाई की तकमील के बाद इसे वापस भेज दिया गया है, पाकिस्तान के हवाले कर दिया गया है। बयान में कहा गया है कि दौरान हिरासत इस शख्स के साथ इंसानी हमदर्दी और इज़्ज़त और एहतराम का सलूक किया गया, जो भारतीय फ़ौज के पेशावराना उसूल और इंसानी अक़दार की अक्कासी करता है। फ़ौज के मुताबिक ये इक़दाम इसकी ज़िम्मेदारी, पेशावराना महारत और इंसानी बुनियादों पर मामलात को संभालने के अज़म को ज़ाहिर करता है। और ये बड़ी पेशरफ्त हुई है, जहाँ पाकिस्तानी शहरी को वापस पाकिस्तान भेज दिया गया है, इसे पाकिस्तान फ़ौज के हवाले कर दिया गया है। और LOC जो समारी गांव है, LOC के करीब कुपवाड़ा सेक्टर में, वहाँ से इन्होंने LOC अबूर की थी, लेकिन अब इससे वापस
पाकिस्तान भेज दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, बात अमरनाथ यात्रा के हवाले से करते और आपको बता दें कि अमरनाथ यात्रा के पेश नज़र इंतजाम सख्त कर दिए गए हैं। सिक्योरिटी इंतजाम को तेज़ कर दिया गया है। जम्मू से लेकर कश्मीर तक और खासकर जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर भी सिक्योरिटी को तेज़ कर दिया गया है। सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। भगवती नगर यात्री नवास के अतराफ भी बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और इसके अलावा जम्मू श्रीनगर पुलिस ने तलाशी ऑपरेशन का दायरा वसी कर दिया है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर भी तलाशी कार्रवाई को मजीद तेज कर दिया गया है। अमरनाथ यात्रा 2026 के पेश नज़र जम्मू में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं और हसास मकामात पर सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस विंग ने भगवती नगर यात्री निवास के अतराफ बड़ा तलाशी ऑपरेशन किया, जिसके दौरान पूरे इलाके को सख्त निगरानी में लिया गया। सर्च ऑपरेशन में CRPF के एहलकारों ने K9 डॉग स्क्वाड और मेटल डिटेक्टर्स की मदद से इलाके की मुकम्मल तलाशी ली ताकि किसी भी मुमकिन खतरे को रोका जा सके। हुकाम के मुताबिक इस यात्री निवास से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा अमरनाथ यात्री के पहले काफिले को रवाना करेंगे। इधर कुलगाम पुलिस ने सिक्योरिटी के इंतजाम को भी सख्त कर दिया है। इंचार्ज पुलिस पोस्ट जवाहर टनल लोअर मंडा की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर नाके लगाकर गाड़ियों की सख्त चेकिंग और मुसाफिरों की फ्रिस्किंग की गई। पुलिस हुकाम के मुताबिक ये इकदाम यात्रा के दौरान ज़ायरीन की हिफाजत को यकीनी बनाने और किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए किए जा रहे हैं और इस हवाले से जम्मू से लेकर कश्मीर, जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा, फिर पहलगाम, बालतल, वहाँ से भी यात्रियों के पेश नज़र अमरनाथ यात्रा के पेश नज़र सख्त इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि यात्रियों को यात्रा के दौरान किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। उस वाले से CRPF, पुलिस, फौज, नीम फौजी दस्ते से लेकर सिविल इंतजामिया मुतहरिक है और इंतजाम को हतमी शक्ल दी जा रही है। तलाश ऑपरेशन चलाया जा रहा है, सिक्योरिटी के इंतजाम सख्त किए जा रहे हैं। क्या कुछ मज़ीद जानकारी आपके पास है कि क्योंकि यहीं से पहला काफिला रवाना होगा और इस हवाले से क्या कुछ इकदाम उठाए जा रहे हैं? शिल्पा अपडेट कीजिएगा। भगवती नगर बेस कैंप से पहला जत्था रवाना होगा, उस हवाले से क्या तैयारियां की जा रही है? हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि डॉग स्क्वाड से लेकर दूसरे ताकि जो सिक्योरिटी के हवाले से इंतजाम को हतमी शक्ल दी जा रही है। मज़ीद क्या कुछ तफसीलात है, क्या कुछ इंतजाम वहाँ पर किए जा रहे हैं? देखिए 3 जुलाई से जो है वो अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, जिसको लेकर इस समय सुरक्षा ग्रिड को मजबूत किया जा रहा है। लखनपुर से लेकर कश्मीर घाटी तक जो है वो चप्पे चप्पे जवानों की तैनाती की गई है और जम्मू के सुबह सवेरे ही जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप पे जो है वो ये सर्च किया गया, जहाँ पे CRPF के जवान और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो है वो मिलकर जिस प्रकार से हर एक चप्पे को जो है वो खंगाले जा रहे थे, क्योंकि भगवती नगर बेस कैंप के पूरे इलाके की बात करें तो झाड़ियां और ये जंगल का जो है वो इलाका है और चप्पे चप्पे को खंगाला जा रहा था। इसी के साथ जो मेटल डिटेक्टर है या फिर डॉग स्क्वाड की टीम है वो हर एक एरिया को जो है वो खंगाल रही थी। छोटी से बड़ी वस्तु पर इस समय निगरानी रखी जा रही है। इतना ही नहीं बल्कि कैमरे वहां पर जो है वो लगाए गए हैं ताकि हर एक वस्तु पर निगरानी जो है वो रखी जा सके। और इसी के साथ जो ड्रोन है उसके माध्यम से भी जब यात्रा शुरू होगी तो उसके माध्यम से भी नजर जो है वो रखी जाएगी। देखिए अब इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जम्मू के रेलवे स्टेशन पर भी जो है वो कल जिस प्रकार से सर्च ऑपरेशन किया गया था, तो हर एक इलाके में हर एक जहां जो सेंसिटिव इलाका है वहां पर सर्चेस की जा रही है। छोटी से बड़ी वस्तु पर जो है वो निगरानी रखी जा रही है ताकि यात्रा के दौरान किसी प्रकार की कोई भी चूक ना हो। सिक्योरिटी जो व्यवस्था है, सुरक्षा व्यवस्था है, उस ग्रिड को और भी ज्यादा मजबूत किया जा सके। जम्मू के तवी रिवर फ्रंट पर भी जो है वो अलग अलग प्रकार के बूथ वहां पर बनाए गए हैं और वहां पर भी अर्धसैनिक बलों को जो है वो तैनात किया जाएगा। तो हर जगह इस समय सर्च किया जा रहा है। जो टीनेट वेरिफिकेशन है वो भी की जा रही है ताकि भगवती नगर के आसपास के जितने भी इलाके हैं
वहां पर भी पूछताछ की जाए, वहां पर भी पूरी तरीके से जो है वो सिक्योरिटी ग्रिड को मजबूत किया जाए। तो सुबह सवेरे ये सर्चेस की गई है और लगातार जब तक यात्रा जो है वो शुरू नहीं होती है तब तक हर एक कोने को जो है जम्मू के पूरे शहर में जो है वो सीआरपीएफ के जवान और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो है वो हर एक कोने को जो है वो खंगालते हुए नजर आएंगे। चूंकि यहाँ से पहला जत्था जो है वो रवाना होगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा पहले जत्थे को 3 जुलाई को यहाँ से रवाना करेंगे, तो उस वाले से मज़ीद क्या कुछ इकदाम या मज़ीद क्या कुछ इंतजाम है जो अभी करना बाकी है, उस वाले से कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए भगवती नगर बेस कैंप को सीआरपीएफ के हवाले जो है वो कर दिया गया है। सीआरपीएफ ने अपने घेरे में ले लिया है और इस समय तैयारियां जो है वो की जा रही है, क्योंकि 15 जून का जो है वो समय दिया गया था, तो रंग रोगन या फिर जो दूसरी व्यवस्था थी वो पूरी तरीके से कर दी गई है। तो अब जी। जब 2 जुलाई को सुबह तड़के करीबन 4 या 5 बजे जो है वो एलजी मनोज सिन्हा जो है वो हरी झंडी दिखाएंगे और उसके बाद यात्रा रवाना होगी। तो उससे पहले इस समय उसको लेकर तैयारियां जो है वो की जा रही है। बड़े बड़े अधिकारी वहां पर वो तो पूरी तरीके से तैयारियां इस समय जो है वो देखने को मिल रही है और इसी के साथ सर्च भी जो है भगवती नगर बेस कैंप पे किया जा रहा है, ताकि किसी प्रकार की कोई भी चूक जो है वो ना हो और यात्री जब यहाँ पर पहुंचे तो उन्हें हर प्रकार की सुविधा और सुरक्षा जो है वो मुहैया करवाई जा सके। क्योंकि लखनपुर जब शुरू होगा, लखनपुर गेट से यहाँ तक घाटी तक जो है चप्पे चप्पे पर जवानों को जो है वो तैनात किया गया है। नेशनल हाईवे की खास तौर पर मैं बात करूं तो आप देखेंगे हर एक किलोमीटर के बाद जो है वो सीआरपीएफ के जवान है, या फिर 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर के बाद बूथ बनाए गए हैं और वहां पर जवानों को जो है अर्धसैनिक बलों को जो है वो तैनात किया गया है, ताकि नेशनल हाईवे पर भी जो सिक्योरिटी ग्रिड है उसे पूरी तरीके से जो है वो मजबूत किया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराम करने के लिए। शिल्पा शर्मा जम्मू से तफसीलात फराम कर रही थी और बता रही थी कि बड़े पैमाने पर जो इंतजाम है वो किए जा रहे हैं, खासकर जो भगवती नगर बेस कैंप है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ से पहला जत्था रवाना होगा और 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होगी, लेकिन उससे पहले ही इंतजाम को हतमी शक्ल दी जा रही है और इस हवाले से पुलिस, सीआरपीएफ, फ़ौज, नीम फौजी दस्ते और इसके अलावा जो सिविल इंतज़ामिया है वो भी मुतहरिक है, ताकि यात्रा से कबल ही इंतजाम को मुकम्मल किया जाए और यात्रियों को बेहतरीन सहूलत फराम की जाए, उन्हें यात्रा के दौरान किसी किस्म की मुश्किलात का सामना न करना पड़े। उस हवाले से बड़े पैमाने पर तैयारियाँ जारी हैं। चलिए कश्मीर भी आपको लिए चलेंगे। फ़िदा हुसैन इस वक्त पहलगाम से हमारे साथ है। फ़िदा, अपडेट कीजिएगा, अमरनाथ यात्रा की आमद है और उससे पहले हम देख रहे हैं कि खासकर जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर भी सिक्योरिटी को सख्त कर दिया गया है। पहलगाम, नुनवन बेस कैंप, बालथल या जो चंदनवाड़ी है वहाँ पर भी मॉक ड्रिल्स का इनेकाद किया जा रहा है। कुछ ही वक्त अब बचा है, तो इस वाले से मज़ीद क्या कुछ इकदाम उठाए जा रहे हैं और ख़ासकर जो आम लोग हैं पहलगाम के, उनमें किस तरीके का उत्सव देखा जा रहा है? श्री अमरनाथ जी यात्रा के हवाले से, श्री अमरनाथ जी यात्रा में अगर आप कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन अगर हम सिक्योरिटी सिनेरियो की बात करें कि नवयुग टनल से लेकर पहलगाम तक की, तो सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम जो है वो पहले ही किए गए हैं। जहाँ पर खुद डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो जम्मू कश्मीर पुलिस के हैं या तो सीआरपीएफ के जो बड़े ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने नवयुग टनल से लेकर पवित्र गुफा तक जो है सिक्योरिटी सिनेरियो को यहाँ पे कई बार मीटिंगें ली है। लेकिन जहाँ पर आपने आवाम की बात की है, देखिए जनूबी कश्मीर का जिला अनंतनाग और जिला अनंतनाग के लोग जो है इस पल का इंतजार कर रहे हैं कि कब पहला जत्था जो है पवित्र गुफा के लिए रवाना होगा। उम्मीद की जा रही है इस बार भी कि यहाँ पर जिस तरह से श्री अमरनाथ जी यात्रा करने वाले जितने भी यात्री है, उनके लिए जो यहाँ पे गर्मजोशी से इस्तेकबाल होता है नवयुग टनल से लेकर, अगर हम पहलगाम बेस कैंप की बात करेंगे तो एक बार फिर जो आवाम है वो इंतजार कर रहे हैं उस पल का कि कब पहला जत्था जो है जम्मू से रवाना होगा। और ये रवानगी जब होती है तो यहाँ के लोग जो है, चाहे वो खनाबल पहलगाम रोड की बात करेंगे तो बेस कैंप तक लोग जो है वहां पर इंतजार करते हैं। लेकिन जहां आपने सिक्योरिटी की बात की, फिर से मैं सिक्योरिटी पे आ जाता हूं, तो कुलगाम पुलिस, अनंतनाग पुलिस जो है, आप विजुअल में भी देख सकते हैं कि किस तरह से जो गाड़ियां हैं उनकी चेकिंग ली जाती है, ताकि ऐसे मुश्तबा अफराद है जो है उनकी शिनाख्त की जाए। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अनंतनाग पुलिस हमेशा कोशिश करती है कि जो यात्री है उनकी हिफाजत जो है उनको यकीनी बनाया जाए। जहाँ पे
मॉक ड्रिल भी की गई है, जहाँ पे जो अगर हम पहलगाम बेस कैंप की बात करेंगे उसको भी सजाया गया है। और पहलगाम से लेकर पवित्र गुफा तक जितने भी मार्ग आते हैं, जहाँ जहाँ पे यात्री रुकते हैं, जहाँ जहाँ पर उनके लिए ठहरने के लिए जो जगह बनाई गई है, वहाँ पर भी जो इंतजाम है वो मुकम्मल किए गए हैं। और जिला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग जो है वो खुद मॉनिटर करते हैं हर सिचुएशन का कि कहाँ पे कितना काम हुआ है। लेकिन हेल्थ की बात करेंगे, पीने के पानी की बात करेंगे, सेहत सफाई की बात करेंगे, तो इनको हतमी शक्ल दी गई जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया इंतजाम तफसीलात फराहम पहले करने के लिए। फिदा हुसैन पहलगाम से तफसीलात फराहम कर रही थी और बता रही थी कि बड़े पैमाने पर तैयारियां की जा रही है। जम्मू श्रीनगर शाहरा से लेकर बालथल और नुनवन बेस कैंप से लेकर पहलगाम चंदनवाड़ी, वहाँ पर बड़े पैमाने पर इंतजाम किए जा रहे हैं। खासकर जो यात्रा रूट्स है उन वहाँ पर भी इंतजाम किए जा रहे हैं कि सिक्योरिटी के इंतजाम को हतमी शक्ल दी जा रही है। उसके अलावा जो दीगर साफ़ सफाई का काम है या कहीं पे मरम्मत का काम है वो भी ठीक किया जा रहा है, ताकि अमरनाथ यात्रा से कबल ही इंतजामात मुकम्मल हो और अमरनाथ यात्रा की जो यात्रा है वो खुश असलूबी के साथ हो। उस वाले से बड़े पैमाने पर इंतजाम जारी है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय फौज ने लक्ष्य फाउंडेशन और आपको बता दें कि भारतीय फौज ने लक्ष्य फाउंडेशन और SJS बारामूला के इश्तराक से इदारा SJS बारामूला में एक प्रोग्राम मेरा देश मेरी पहचान का इनेकाद किया। इस प्रोग्राम का मकसद तलबा और मकामी अफराद में हुब्बुल वतनी, कौमी यकजहती और कौमी फ़ख्र के जज्बात को फ़रोग़ देना था। तकरीब में स्कूल के तलबा, दारुल उलूम के तलबा और मकामी अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मुकर्रीन ने नौजवानों को मुल्क की तरक्की और इत्तेहाद में मस्बत किरदार अदा करने की तलकीन की। मुंतज़मीन के मुताबिक इस तरह के प्रोग्रामों का मकसद नौजवान नस्ल को कौमी अक़दार से जोड़ना और समाजी हम आहंगी को फ़रोग़ देना है। जो ये प्रोग्राम है मेरा देश मेरी पहचान, ये इनिशिएटिव जो है ये लक्ष्य फाउंडेशन ऑर्गेनाइजेशन और टाइगर डिवीज़न की तरफ से लिया गया है, जो कि कंडक्ट हो रहा है सेंट जोसेफ हायर सेकेंडरी स्कूल बारामूला में। और इसका ग्रैंड फिनाले जो है वो GDC बारामूला के ऑडिटोरियम में होने जा रहा है। तो आज का जो ये प्रोग्राम है इसमें जो डिफरेंट स्टेट्स के जो डिफरेंट कल्चर्स है, डाइवर्सिटी है, उनका रहन सहन कैसा है, उनका वहाँ का फेमस फूड कैसा है, उनका कल्चरल अटायर कैसा है, एंड जो भी कल्चरल स्टफ़ है उनका वो सब यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है, दिखाया गया है, शोकास्ट किया गया है। आज हमने इनको ये जगह प्रोवाइड की, इसमें हमारा ही बेनिफिट है। एक तो हमारे स्कूल की पब्लिसिटी हो रही है और दूसरा हमारे बच्चों को सीखने को कुछ मिल रहा है। ये प्रोग्राम है मेरा देश मेरा भारत महान, इसकी वजह से यहाँ पे बच्चों को बहुत सारे कल्चर्स के बारे में पता चल रहा है, उनको बहुत सारे इवेंट्स दिखा रहे हैं, उनको 7 स्टेट्स के जो उनका ट्रेडिशन है जो भी है सारा कुछ दिखाया जा रहा है। उनकी जनरल नॉलेज के लिए अच्छा है और बाकी सारे स्कूल्स भी आ रहे हैं जो कि हम यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं सारे। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, इस प्रोग्राम का मकसद यहाँ पे ऑर्गेनाइज करने का ये है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी। जैसे कि अगरचे हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है, इसमें मुख्तलिफ रियासतें हैं और इन रियासतों में रहने वाले जो लोग हैं उनका रहना सहना, उनका तौर तरीका, उनका खाना पीना, उनका ड्रेसअप, उनकी जो रस्म व रिवाज है, उनकी जो रिवायतें हैं वो अलग अलग हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो सारी की सारी रियासतें एक ही है और सारा मुल्क एक ही है। हम यहाँ पर इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ सारे लोग एक साथ रहते हैं, इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ। तो इस प्रोग्राम का यही मकसद है कि हम सबको चाहिए कि हम जैसे यहाँ पर अंदर दिखाया भी गया है कि और इसमें बहुत चीज़ें हैं जो हमें नहीं पता, बहुत सारी चीज़ें अभी सीखने के लिए अभी हमें रही हैं जो हमने सीखी नहीं। एज ए स्टूडेंट हमारा गोल हमेशा ये होना चाहिए कि येस वी हैव टू कीप आवर करिकुलम गोइंग, बट इन कॉन्टेक्स्ट टू दैट हमें साथ साथ रखने हैं अपनी को करिकुलर एक्टिविटीज़, अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी। और अगर ऐसे इवेंट्स हमारी वादी में नहीं होंगे तो मुझे नहीं लगता है हमारी कैरेक्टर डेवलपमेंट किसी भी स्टूडेंट की सही से हो सकती है। मेरा देश मेरी पहचान एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसमें बहुत सारे स्टेट्स मिलकर अपना कल्चर जो है एक जगह पे आके जमा करते हैं, फिर वहाँ के बच्चों को खासकर देश मेरी पहचान आज 19 इन्फेंट्री डैगर डिवीजन के साथ साथ लक्ष्य फाउंडेशन की तरफ से जो है ये प्रोग्राम, ये इनिशिएटिव लिया गया। क्योंकि देखा जाए इस तरीके के प्रोग्राम जो है वो इससे पहले भी किए गए और आज भी बिलखुसूस किया गया ये सेंट जोसेफ हायर सेकेंडरी स्कूल में। और आपको ये बताने की कोशिश करेंगे क्योंकि आज मुल्क के अलग अलग हिस्सों में, मुल्क के अलग अलग स्टेटों में जो कल्चर है, जो रहन सहन है, वहाँ पे लोगों का जो तौर तरीका है, उस हवाले से जो है यहाँ पे इन बच्चों को जो है दिखाया गया और सिखाया गया।
सरहदी जिला पुंछ कालिका माथा मंदिर गली के करीब गुज़िश्ता रात अचानक आग लगने से 2 दुकानें मुकम्मल तौर पर जलकर खाकस्तर हो गई, जिसके बायस लाखों रुपए का नुकसान हुआ। मुतासरा दुकानें राजेश कुमार और कमल ठाकुर की थी। दुकानदारों के मुताबिक आग अचानक भड़की और देखते ही देखते दोनों दुकानें लपेट में आ गई। मुकामी लोगों ने अपनी मदद आप के तहत आग बुझाने की कोशिश की, ताहम कामयाबी हासिल न हो सकी। दुकानदारों ने फायर एंड एमरजेंसी सर्विस की टीम पर ताख़ीर से पहुँचने का इल्ज़ाम आयद किया, जबकि मकामी शहरियों ने इमरजेंसी पानी की सहूलत के मौसर न होने पर भी नाराज़गी जाहिर की। इधर पुलिस ने वाक़े की तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। सर, हमें 1:30 बजे कॉल आई कि आग लगी है, तो हम आए वहाँ से। 1:30 बजे आए तो देखा इधर टोटल ख़त्म हो गया था। तो फायर ब्रिगेड वालों को फ़ोन किया, वो 3:30 बजे आ रहे हैं, जो कि ये यहाँ से 5 मिनट लगते हैं उनको आने के, तो वो 2.5 घंटे के बाद यहाँ पे आ रहे हैं। तो तब तक टोटल हमारा लॉस हो गया है। क्या चाहते हैं सर? हमें इंसाफ चाहिए कि ऐसा और किसी के साथ ना, जो हमारे साथ हुआ वो किसी के साथ ना हो। 2.5 घंटे लगाते हैं, जो कि यहाँ से 5 मिनट लगते हैं आने में फायर ब्रिगेड को। मैं तो बोलता हूँ कि शर्म आनी चाहिए ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन को। ये तमाशा देखते रहे, किसी की घर जल रहा है, दुकान जल रही है, और ये घर में बैठे हुए उधर अपने आराम कर रहे हैं। तो शर्म होनी चाहिए, मैं बोल रहा हूँ इनसे। कितना नुकसान हुआ? सर, 4 से 5 लाख रुपए का सामान था, वो टोटल ख़त्म हो गया है। वो देख सकते हैं आप सब, पूरा देखो क्या हालात। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे बिल्कुल पीछे, रात को जो आग लगी यहाँ पे अचानक से, तो उससे जो दुकानें थी 2 वो बिल्कुल जल के राख हो गई हैं। और जैसा कि मौके पे उस समय जो लोग मौजूद थे वो बता रहे हैं कि जो फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज की गाड़ी है वो कम से कम 2-2.5 घंटे लेट पहुंची, और जिससे जो आग के ऊपर कंट्रोल नहीं हो सका, और जितनी भी इनको बचाने की कोशिश। सरहदी जिला पुंछ बफलियाज ब्लॉक के लोयरा मरा के मकामी लोगों ने इलाके में बुनियादी सेहत सहूलियात और एम्बुलेंस सर्विस की शदीद कमी पर तशवीश का इजहार किया है। मुकामी लोगों के मुताबिक इलाके में मुनासिब तिब्बी सहूलियात न होने के बायस एमरजेंसी खुसूसन जचगी के केसेस में मरीजों को तवील फासला तय करके सुरनकोट मुंतकिल करना पड़ता है, जिससे कई बार संगीन मुश्किलात और जानी नुकसान के खदशात पैदा हो जाते हैं। मुकामी लोगों ने हुकाम से मुतालबा किया कि लोयरा मरा में फौरी तौर पर बेहतर सेहत सहूलियात और एम्बुलेंस सर्विस फराहम की जाए, ताकि लोगों को बर वक्त इलाज मैसर आ सके। हेल्थ फैसिलिटी यहाँ पे 2 पंचायत हैं, एक ऊपर मड़ा है, एक लोअर मड़ा है। जो ऊपर मड़ा है उसमें एक छोटा सा सेंटर है, वहाँ भी डॉक्टर नहीं है, MBBS डॉक्टर नहीं है। लेकिन जो हमारे मड़ा लोअर पंचायत है, इसमें ना कोई हेल्थ सेंटर है, ना कोई डॉक्टर है, ना कोई भी फैसिलिटी नहीं है। यहाँ रोड भी नहीं है। जब कोई बीमार होता है तो हमें ये कम से कम 5 किलोमीटर पैदल उठा के कंधे पे लेके जाना पड़ता है नीचे डॉक्टरों के पास। ज़िंदगी तो बहुत मुश्किल हम बसर करते हैं। अभी क्या करें, जब सर्मा मौसम होता है, बर्फ़ पड़ती है, तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि यहाँ से 5 किलोमीटर पीछे जो हमारी पंचायत है वहाँ तक रोड नहीं है। 5-5.5-6 किलोमीटर तक रोड नहीं है। तो फिर सरकार से हम अपील करते हैं कि हमें यहाँ हेल्थ का एक सेंटर दिया जाए, एम्बुलेंस दी जाए और अच्छे डॉक्टर दिए जाए। सर, हेल्थ फैसिलिटी है जो बिल्कुल हमारे जो मड़ा लवर है इसमें बिल्कुल ज़ीरो है। यहाँ हॉस्पिटल नहीं है हमारे पास कोई। अगर कोई बीमार हो जाता है तो यहाँ कंधे पे उठा के ले जाते हैं, तो जाते जाते उसकी डेथ हो जाती है। बाकी रोड नहीं है। अगर रोड हो तो हॉस्पिटल भी हो, तो हमें ये बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि हॉस्पिटल हमारे इस लोअर मड़ा में कोई नहीं आए दिन तक। हम पुराने ज़माने की तरह ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, और क्या आजकल लोग बहुत अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। हम आज जगह गए हुए हैं, हमने बहुत सारे इलाकों में घुमा हुआ है। उन इलाकों के अंदर अभी भी सड़क भी है और हॉस्पिटल भी हैं। वहाँ छोटे छोटे हॉस्पिटल खोल रखे हैं, मगर मड़ा लोअर में। चलिए आखिर पर बात नीट यूजी इम्तिहान के हवाले से करते हैं, क्योंकि नीट यूजी इम्तिहान के हवाले से एक बड़ा अपडेट सामने आया है और NTA ने इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर जो वजाहत है वो जारी की है। नीट यूजी इम्तिहान पर NTA ने वजाहत जारी की है और उम्मीदवारों से कहा गया है कि एक बार एडमिट कार्ड डाउनलोड करना ही काफ़ी है, लेकिन जो पुराने एडमिट कार्ड है वो गैर मौसर करार दिए हैं। जो 3 मई के लिए इम्तिहान के एडमिट कार्ड थे वो गैर मौसर करार दिए गए हैं। नए इम्तिहानी मराकज़ के मुताबिक रीएडजस्टमेंट किया गया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने वाज़ा किया कि नीट यूजी 21 जून को जो इम्तिहान होना है उसके लिए जिन उम्मीदवारों ने अपना एडमिट कार्ड पहले ही डाउनलोड किया है उन्हें दोबारा डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। NTA के मुताबिक
SMS, ईमेल और व्हाट्सएप के जरिए भेजे जाने वाले पैगाम सिर्फ उन तलबा के लिए हैं जिन्होंने अभी तक अपना नजरसानी शुदा एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है। एजेंसी ने मज़ीद वजाहत की है कि 3 मई को जारी किए गए एडमिट कार्ड अब 21 जून के इम्तिहानात के लिए काबिल कबूल नहीं होंगे, क्योंकि कई उम्मीदवारों के इम्तिहानी मराकज़ में तब्दीली की गई है। हुकाम के मुताबिक जिन उम्मीदवारों ने पहले ही नया एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया है उन्हें अब दोबारा ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। NTA ने कहा कि एक बार प्रिंट शुदा एडमिट कार्ड ही इम्तिहान में शिरकत के लिए काफ़ी है। ये वजाहत ऐसे वक्त में सामने आई है जब इम्तिहानी मराकज़ की तब्दीली और दोबारा जारी होने वाले एडमिट कार्ड के बाद उम्मीदवारों में कन्फ्यूजन पैदा हो गया था, लेकिन NTA ने यह कन्फ्यूजन दूर किया है और कहा कि सिर्फ एक बार ही एडमिट कार्ड डाउनलोड करना काफ़ी है और नए इम्तिहानी मराकज़ के मुताबिक रीएडजस्टमेंट किया गया है। उस हवाले से उम्मीदवारों को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना करने की ज़रूरत नहीं है। अभी तक के ताज़ा उर्दू खबरनामे में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। ज़ुहूर लोलावी को इजाज़त दीजिए। मज़ीद खबर और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।